ओम दुर्गे नमः। शमत्तक शमत्तक शमत्तक। ब्रह्मा जी इस सृष्टि का सृजन करते हैं और भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शंकर इस सृष्टि का संहार करते हैं। जिस प्रकार से कोई किसान हल चलाकर उसमें बीज बोता है तो वह ब्रह्मा का कार्य करता है और उसमें पानी खाद इत्यादि डालता है और जानवरों से उसकी रक्षा करता है, तब वह किसान भगवान विष्णु का कार्य करता है। और जब फसल के पक जाने के बाद काट लेता है तब वह कार्य भगवान शंकर का कर रहा होता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान जब मुस्कुराते हैं तो संसार का सृजन हो जाता है और जब गंभीर होते हैं तो इस सृष्टि का पालन हो जाता है और जब उनकी भृकुटी टेढ़ी होती हैं तो सृष्टि का श्रृंगार हो जाता है। तो एक ही किसान जिस प्रकार से बीज बोकर खाद पानी देकर अंत में उस फसल के पक जाने पर उसको काट लेता है, उसी प्रकार परब्रह्म परमात्मा एक ही है। जब उन्हें सृष्टि रचने की इच्छा होती है तब वही परब्रह्म परमात्मा रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा के रूप में इस चराचर संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं और वही परब्रह्म परमात्मा सत्वगुण का आश्रय लेकर भगवान विष्णु के रूप में इसका पालन करते हैं और वही परब्रह्म परमात्मा तमोगुण का आश्रय लेकर रुद्र के रूप में सृष्टि का संहार करते हैं। तो एक ही परब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि की उत्पत्ति पालन और संहार के करता है। इस प्रकार से शौनकादिक 88,000 ऋषियों को भगवान के कार्य को बताया गया है। तब शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, भगवान का स्वरूप तो बहुत सुंदर है तथा काम भी बड़ा उत्तम है, हमें इस कथा को सुनने से क्या लाभ होगा। तब सूत जी महाराज 88,000 शौनकादिक ऋषियों को बताते हुए कहते हैं, यदि आप भगवान की कथा सुनोगे तो एक नहीं 3 लाभ होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राजे काहू नहीं व्यापा। वह 3 लाभ हैं कि संसार का हर एक प्राणी आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक इन तीनों तापों से हर पर जल रहा है। तो यदि श्रीमद् भागवत की कथा को जो प्राणी सुनेगा या कहेगा तो उनके तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। ऐसे श्री भगवान कृष्ण और राधा रानी के चरणों में हमारा शत शत बार बार कोटि कोटि नमः प्रणाम। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाएं, कोटि जन्म की आपदा सिद्धि राधा नाम से जाए। श्री राधा नाम कहने मात्र से संपूर्ण बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, चाहे भूत प्रीत कितनी ही बड़ी बाधा क्यों ना हो। केवल राधा नाम उच्चारण मात्र से दूर हो जाती है, करोड़ों जन्मों की आपदा मिट जाती है। ब्रह्मादिक देवता भी जिनकी सेवा करते हैं वो श्री राधा रानी जी हैं। वृंदावन में निकुंज वन में श्री कृष्ण जिनकी सेवा करते हैं वो श्री राधा रानी जी हैं। कृष्ण क्या है? बोले जो भक्तों के चित्त को अपनी ओर खींच लेते हैं वही श्री कृष्ण है। ऐसे युगल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी वृंदावन में रासलीला करती हैं और उनके साथ में जो सुख है वो पहले तो गोलोक धाम में राधा जी भगवान श्री कृष्ण अपनी रासलीला करते हैं। जब वृंदावन में आते हैं तो राधा जी के साथ सुख भी आता है। सुख उनका पालतू तोता है जो श्री राधा रानी जी हमेशा उन्हें पढ़ाया करती थी कि कृष्ण का नाम जपा करो। जब राधा कृष्ण इस धराधाम पर लीला करने के लिए आने लगे तो तोता बोला, मैं भी आपके साथ चलूँगा।
तब राधा जी ने पूछा, वहाँ जाकर तुम क्या करोगे? तो तोता बोला, आप लीला करना, मैं आपकी लीला का गुणगान करूँगा। तो वही तोता अंडे के रूप में आ गिरा और उन्हीं दिनों भगवान शंकर समाधि में लीन थे और वहीं जाके वो अमरनाथ की गुफाओं में गिरा और भगवान शंकर ने पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई और वही अंडा से वो बच्चा निकला और वही हुए सुखदेव महाराज। राधा रानी का ये पालतू तोता था। भागवत में राधा का नाम क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि सुखदेव महाराज राधा जी को अपना गुरु मानते थे, इसलिए अगर राधा का नाम लेते तो उनकी समाधि लग जाती, इसलिए उन्होंने भागवत में राधा जी का नाम नहीं लिया है और गुरु का नाम नहीं लिया जाता है, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने राधा जी का नाम नहीं लिया है। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती। इसे कथाओं को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहे चैनल को, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सभी भक्तों को क्षमता की।